हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस वक्त वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियोस आपको सीयूडी से लेके एसएससी एग्जाम्स तक की चीजों को कवर करती हैं। तो अगर आप एसएससी के लिए हैं या सीयूडी के लिए हैं तो आप यहाँ ठहरिए, रुकिए मेरे साथ, समझिए चीजों को, क्योंकि चीजें आसान है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट आपको हर तरह की वीडियोस प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे आप अपने एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो बस सोचना क्या है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हर दिन आपको हर एक नया वीडियो मिलेगा आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो आपकी जैसे रेगुलर क्लासेस चलती है ना, वैसे हर दिन एक टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। मैं जब भी आपके सामने आऊंगा मैं आपको जीके और जीएस के पोर्शन को कवर करते हुए मिलूंगा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको पीछे ही दिख रहा होगा, भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह सेक्शन है ज्योग्राफी का। तो इसमें से आज हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो बिना किसी देर करते हुए, बिना किसी इधर बात को घुमाते हुए, इंडियन रिवर सिस्टम को हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और अगर आप सीयूडी की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डेली स्टडी की जरूरत है, कंसिस्टेंट गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस, वो सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। आपको जो चीजें समझ में आती हैं या जो अच्छी लगती हैं या जो नहीं सही लगती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली मेंशन करें। जितना ज्यादा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे उतनी चीजें हम निखार के लाएंगे आपके लिए, और बेहतरीन तरीके से लाएंगे। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे रिवर सिस्टम को शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम कहेंगे भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर आप बात करें नदियों की तो नदियां हमारी लाइफ लाइन है। इनके बिना तो आप सोच भी नहीं सकते लाइफ कैसी है। आज से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके दुनिया की कोई भी बड़ी सिविलाइजेशन या इंडिया के जितने भी बड़े शहर बसे हैं वो सारे के सारे कहाँ पे, किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हैं, क्योंकि पानी का सोर्स जरूरी होता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो यमुना रिवर, ठीक है। ऐसे ही आप देखें कि गंगा रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश के कितने, बनारस से लेके प्रयागराज, कितने बड़े बड़े शहर इन नदियों के किनारे एक अच्छी सभ्यता, कल्चर डेवलप होता है। सब जिसे कहते हैं गंगा यमुना तहजीब या गंगा यमुना की सभ्यता। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए रिवर्स बेसिकली अगर आप बात करें तो रिवर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हिमालयन रिवर, क्या होती है, हिमालयन रिवर, और एक होती है प्लेटूज रिवर। ठीक है, एक क्या होती है, प्लेटूज से निकलती हैं। तो एक प्लेटूज, जिसे आप प्रायद्वीप या पठारी भी बोला जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो एक रिवर्स कहाँ से निकलती है, प्लेटूज से भी निकलती है। तो दोनों में क्या फर्क होता है सर, प्लेटूज रिवर्स में क्या है, और फिर आप कह सकते हो कि या आप इसे पेनिनसुलर कह दो, ज्यादा सही रहेगा, पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में प्लेटूज ही होती हैं। तो देखिए भाई सीधी बात है, हिमालयन रिवर्स में क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं। क्या होते हैं सर, ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ये रिवर्स को परनीनियल कहा जाता है। परनीनियल, परनीनियल का मतलब क्या होता है, जिनमें साल भर पानी रहे, साल भर पानी की कमी ना हो, साल भर पानी की कमी ना हो। बारिश में तो मतलब ये इनका वाटर लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि मत पूछो, बहुत ही भयंकर बाढ़ लेके आती हैं। तो और प्रायद्वीपीय रिवर्स क्या होती हैं, ये परनेनियल नहीं होते, इनमें बारिश के टाइम पे, बारिश में ही पानी की मात्रा ज्यादा है, बारिश में पानी भरपूर होता है। अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, बहुत ही छोटा कोर्स होता है। इनका जो रिवर कोर्स होता है वो बहुत ही छोटा है। तो इनका रिवर कोर्स क्या है, छोटा है, और इनका रिवर्स कोर्स काफी वाइड होता है। इनका रिवर्स कोर्स कई किलोमीटर में फैल जाता है, ये तो कुछ 100 मीटर में ही इनका रिवर कोर्स होता है। तो ये होती हैं। अब देखिए ये इसी को कहते हैं हम, देखिए डेक्कन प्लेटू हमारा यहाँ आता है ना, इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। पेनिनसुलर का मतलब होता है कि 3 साइड से ओशन से और एक साइड से लैंड बाउंड्री से जो ब्लॉक एरिया होता है उसे आप क्या कहते हैं, पेनिनसुला रीजन कहते हैं। तो भाई हम इसमें पढ़ेंगे कि मिडिल जो जो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एमपी से स्टार्ट होता है और केरला तक जाता है। सर एमपी से स्टार्ट होगा, केरला तक जाएगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ का, झारखंड का थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र से लेके केरला तक आप देखेंगे। तो इन यहाँ पे जितनी भी रिवर मिलेंगी तो हम दोनों कवर करने वाले हैं आज। आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर में। हिमालयन रिवर की बात करें तो इसमें 3 रिवर सिस्टम आते हैं, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा, सिंधु नदी तंत्र या इंदस रिवर आप कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है। गंगा रिवर जो हिंदी है वही इंग्लिश है, इसमें ज्योग्राफी में आप बहुत कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करने वाले। और एक होती है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
तो यही चारों चीजें, तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स के पढ़ेंगे, सारे के सारे नहीं। देखिए मैं इस एग्जाम में, इस लेक्चर में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा, इसका मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ कराए जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। किसके? गंगा रिवर। तो गंगा रिवर कौन सी रिवर है सर? हिमालयन रिवर है। इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है भाई, नॉर्दर्न प्लेन इसी की देन है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गंगा रिवर कैसी है सर? हिमालयन रिवर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर है सर, कोई बात नहीं, ये तो हमें भी पता है। ऐसा आप क्या खास बता रहे हो? अरे बहुत कुछ खास है, बने रहिए, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 25, अच्छी बात है, इसको याद करना इजी है, 2525 इजी है, ठीक है। ये दो देशों से होके गुजरती है, एक पहला इंडिया एज वेल एज ये बांग्लादेश में भी जाती है, इसकी एक स्ट्रीम फिर बांग्लादेश में भी चली जाती है। तो ये दो देशों से होके निकल गई, ठीक है। अब ये शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए ये किन किन स्टेट से, इंडिया के उत्तराखंड, जिसे आप यूके कह लीजिए, फिर यूपी जाएगी, फिर जाएगी बिहार, बिहार से हल्का सा झारखंड भी जाती है, JNK का मतलब जम्मू कश्मीर ही नहीं होता हर बार, झारखंड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल जाएगी, और वेस्ट बंगाल से कहाँ चली जाएगी? बांग्लादेश, तो जिसे आप बांग्लादेश कह देते हैं। और बांग्लादेश से फिर ये कहाँ चली जाती है सर? बे ऑफ बंगाल में जाएगी। किस में जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। तो हिमालय से शुरू होके बे ऑफ बंगाल में गई, तो कैसी फ्लो हो गई? ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। किस तरह की फ्लोइंग रिवर हो गई? ईस्ट। इंडिया में मैक्सिमम ईस्ट की तरफ बहती हुई नदियां मिलती हैं, ठीक है। तो गंगा नदी सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। गंगा नदी के बारे में स्टडी की जाती है कि गंगा का जल हमेशा साफ क्यों रहता है। सो इट्स अ सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इसमें पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस पाए जाते हैं जो अपने आप में खुद को क्लीन करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके वाटर को ही अपने आप में औषधि बोला जाता है, गंगा माँ बोला जाता है। लोग पाप धुलते हैं यहाँ पे जाके, समझ रहे हो? कहते हैं गंगा नहा लो जिंदगी तर जाती है। तो इतनी तो इसकी धार्मिक आस्था है, धार्मिक आस्था इसकी प्रचंड है। और सभी भारतीय, लगभग मैं किसी भी धर्म से बिलोंग करते हूँ, धर्म यहाँ मैटर नहीं करता, गंगा में आस्था सबकी है, क्योंकि रिवर का क्या धर्म है यार, ये तो सबकी लाइफ लाइन होती है, ठीक है। तो ये हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। गंगा नदी को 2008 में नेशनल रिवर, और गंगा डॉल्फिन को, तो देखिए नेशनल रिवर, गंगा रिवर इज अ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, एंड द गंगा डॉल्फिन बिकम नेशनल एक्वेटिक, ओके, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? गंगा में पाए जाने वाली एक्वेटिक एनिमल है, ओके। ये हमारा क्या है सर? नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये क्या है हमारी सर? तो गंगा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन गया? कहां से, कितने स्टेट से होके जाती है? तो इसका मतलब कहीं उत्तराखंड के आसपास से इसका ओरिजिन होगा, फिर कहां आएगी? उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी, फिर वहां से जाएगी बिहार में, प्रयागराज के बाद से संगम होता है, ठीक है, और झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी जानना होता है, क्योंकि गंगा सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है इंडिया की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी काफी कुछ होंगी। हालांकि ये बेसिक जानकारी है, ये जितनी भी जानकारी है ये अपने आप में बेसिक है, लेकिन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए इसको आप, इस मैप से मैं कोशिश करता हूं समझाने की थोड़ी बहुत, हालांकि परेशान मत होइएगा अगर आपको समझ नहीं आता। मैं इसको और जूम कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा आपका मैप पड़ जाएगा, लेकिन चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। एक मिनट, वेट, ये मैप कहाँ गया? ओके, आई थिंक इट्स गेट डिलीटेड। चलिए मैप गायब हो गया, मुझे देखना पड़ेगा। चलिए फिर यहाँ से समझ लेते हैं ना, वो मैप नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से, इससे बेटर वो, ये उससे बेटर है। चलिए समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आप गंगा रिवर की बात करें तो ये बहुत ही बेटर आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले। देखिए ये गंगोत्री है, जहां से माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, ठीक है। अब
ये सारी रिवर फिर आपको ये याद रखना है देवप्रयाग, मेरे हिसाब से आपको ये याद रखना है देवप्रयाग। देवप्रयाग की बात की जाए तो ये वो जगह है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर, कौन सी, भागीरथी एंड अलकनंदा, ये उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर आके कहाँ मिलती हैं, प्रयाग। वो देखिए प्रयाग वो जगह है जहां पे दो रिवर्स आके मिलती है, उन्हें प्रयाग कहा जाता है। ऐसे 5 प्रयाग है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऐसे करके 5 प्रयाग है। हर पांचों प्रयाग पे कोई 2 रिवर आके मिलती हैं और ये कई सारी रिवर मिलकर 2 मेन स्ट्रीम बनाती हैं और देवप्रयाग में आके ये बन जाती है गंगा। देवप्रयाग वो जगह है जहां पे भागीरथी अलकनंदा मिलके क्या बनाती है, गंगा रिवर। उससे पहले इनको गंगा रिवर के अलावा अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए केदारनाथ के पास से क्या निकलती है, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर आके यहाँ पे मिलती है किससे, अलकनंदा से। उससे पहले देखिए पिंडारी रिवर, इसे कर्णप्रयाग कहते हैं, ऐसे है। उससे पहले मंदाकिनी एक ये यहाँ के आके मिली, इसे क्या बोला गया, नंद प्रयाग बोला गया। उससे पहले धौली गंगा मिलती है तो उसे अलग प्रयाग कहा गया। ठीक है, तो हर एक रिवर जो निकलती है और उसमें अलग अलग आके रिवर्स मिलती रहती हैं। तो जितने देखिए कितने, 5 प्रयाग आपके हो गए, अलग अलग 5 रिवर मिली तो इन्हें 5 प्रयाग बोला गया, पंच प्रयाग बोला गया। उसके बाद से माना जाता है कि गंगा मैदानी इलाकों में आ जाती है, प्लेन एरिया में आती है गंगा। हरिद्वार से, कहां से, ये यहां के बाद से गंगा मानी जाती है हरिद्वार में। द्वार का मतलब होता है गेट, कि वहां से क्या हो गई, गंगा आ गई आपके प्लेन इलाके में, मैदानी इलाकों में आ गए। फिर ये कन्नौज है, कन्नौज में ये देखिए उत्तराखंड से रामगंगा आके मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ये रहा प्रयागराज, प्रयागराज आपको पता है, इलाहाबाद प्रयागराज। और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुना इसकी सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है। यमुना क्या है, गंगा की सबसे ट्रिब्यूटरीज का मतलब ऐसी रिवर जो छोटी रिवर आके बड़ी रिवर से मिलती है। तो ये क्या हो गई, अपने आप में यमुना इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरी हो गई। और ये भागीरथी और अलकनंदा का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको ये प्रयागों के नाम याद नहीं रखने हैं, इसलिए मैंने सीयूटी लेवल पे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा प्रयाग। आपको देव प्रयाग याद है, बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे रुद्र प्रयाग वगैरह अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रयागराज हो गया। गोमती रिवर आती है, ठीक है, फुलहर झील में, ये एक झील से निकली हुई रिवर है, पीलीभीत यूपी से, और ये आके गाजीपुर में मिल जाती है। फिर आप आ जाते हैं इसके बाद आप आ जाते हैं छपरा का मतलब आप बिहार में आ गए। इंडिया ये कहाँ चली गई, बिहार में। बिहार में ये देखिए नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकली हुई 4, गंडक, कोसी, कर्णाली, काली, शारदा, घाघरा, और ये इसको घाघरा रिवर कहते हैं। ये आके यहाँ मिल जाती है गंगा में, तो इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई। फिर ये पटना है। अभी मैंने अमरकंटक पहाड़ी पढ़ाया था आपको कि ये कहाँ पे है, एमपी में है। एमपी से निकलती है सोन रिवर, ये आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा में। इसके अलावा फिर ये आती रहती हैं, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानदी, ये आके वेस्ट बंगाल में यहाँ मिल जाती है। अब यहाँ से समझिए कि ट्रिब्यूटरी होती है जब अलग अलग रिवर आके मिलती हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब वही मेन रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता कि यहाँ से आप देखें ये हुगली है, ये क्या है, हुगली है, और ये पद्मा है। पद्मा का मतलब अब ये बांग्लादेश में चली गई, कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में जाने से क्या हो गई है, तो यहाँ पे उसका नाम पद्मा हो गया। और एक पार्ट चली आती है वेस्ट बंगाल में, हुगली। तो कहा जाता है कि कोलकाता शहर, जिसे आप कैलकाटा कहते हैं, कैलकाटा शहर जो है वो हुगली रिवर के किनारे बना है, हुगली कहते हैं कलकत्ता में इसे। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब गंगा वेस्ट बंगाल में जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसकी एक स्ट्रीम चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में उसे अब क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पद्मा रिवर है। हुगली किस नदी के किनारे, हुगली कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली। हुगली क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा जी की डिवाइड होने की बात की जाए। गंगा कहां से निकलती है, गंगोत्री रिवर से निकलती है। केदारनाथ के पास से कौन सी रिवर निकल रही है, ये मंदाकिनी रिवर निकल रही है। और ये देखिए इसके 5 प्रयाग हैं, देव प्रयाग में आके भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती है। हरिद्वार से माना जाता है कि गंगा क्या आ गई, मेन प्लेन एरिया में आ गई, मैदानी इलाकों में आ गई। वहां से सर यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड थोड़ा सा, फिर ये आ जाते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं सर। वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी को, हाँ दामोदर नदी के बारे में जान लीजिए, सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि ये नदी इतना ज्यादा अपना रास्ता चेंज करती है कि बंगाल में भारी तबाही लाती है। तो सौरो ऑफ बंगाल को दामोदर रिवर कहा जाता है, दामोदर
रिवर, ये आप याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया कि विच नदी। बाकी कोसी की बात की जाए तो कोसी को बोला जाता है कि ये बिहार का शोक है, क्योंकि ये सारी नेपाल की पहाड़ी नदियां, नेपाल से ढलान है, तो जब हैवी बारिश नेपाल में होती है तो ये बहुत सारा पानी लेके आती है, बिहार में हैवी बाढ़ लेके आती हैं। तो कोसी को कहा जाता है कि बिहार का शोक है, दामोदर को कहा जाता है वेस्ट बंगाल का शोक है। तो ये है, ठीक है। यमुना नदी, अभी देखिए चंबल नाम सुना होगा, इंदौर एमपी। एमपी में जो पहाड़ियां मैंने आपको बताई हैं कि जो रेंज है सतपुरा रेंज वगैरह, वहां से अमरकंटक, वहां से ये पहाड़ रिवर्स निकलती है। तो चंबल जाके यमुना की पूछ लिया जाता है कि चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना की। बेतवा, केन, ये तीनों की तीनों विंध्य पर्वत, इंदौर पर्वत और कैमूर पहाड़ियों से निकली हैं और जाके किसमें मिलती हैं, यमुना रिवर में। तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अब गंगा को, यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेतवा, केन। तो ये भी क्या है, एक तरह से गंगा रिवर सिस्टम में आ गए, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरी है उसकी भी जो ट्रिब्यूटरी है वो सबसे बड़ी रिवर के रिवर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो ये जितना एरिया एमपी तक कवर करती हैं, अब जैसे मैंने बोल दिया गंगा बेसिन, अगर मैंने एक नम यूज कर दिया गंगा बेसिन, तो बेसिन में वो सारे के सारे स्टेट आ जाएंगे जहां पे वो रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरी और उसकी भी ट्रिब्यूटरीज। तो आप देखिए ना, मध्य प्रदेश को भी मध्य प्रदेश का भी हिस्सा किसमें माना जाएगा, गंगा रिवर बेसिन में माना जाएगा, क्योंकि ये जाके किसमें मिल रही है, यमुना में, और यमुना जाके किसमें मिलती है, गंगा जी में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये भी क्या हो गए, गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा हो गए। अब मैं इन चीजों को अगर इरेज कर दूं तो भी आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये मैप अपने आप में बहुत ही है, एनफ है। बस ये आपको ये भागीरथी अलकनंदा याद रखना है, कहाँ की मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अगर ये मैप आपके लिए थोड़ा ब्लर हो गया है तो मैं इसकी साइज छोटी कर दूं, ये आपको और अच्छे से दिखेंगी। जैसे अगर मैं इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करूं तो इसकी क्लियरिटी आपको थोड़ी और अच्छी से दिखेगी। सॉरी, माय बैड। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरह से कुछ वर्क करती हैं। तो आई थिंक अभी आपको गंगा रिवर सिस्टम में काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके जो मेन क्वेश्चन आपके गंगा रिवर सिस्टम से बनते हैं वो कैसे बनते हैं, गंगा रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे आके मिली, देवप्रयाग में मिली। कहाँ से निकली, उत्तराखंड के पास से में है सर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा रिवर मिलके क्या बनाती हैं, गंगा बनाती है। गंगा की दो मेन स्ट्रीम है उत्तराखंड में ही। उससे पहले कितने प्रयाग हैं सर, टोटल 5 प्रयाग हैं। पांचों प्रयाग का मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे क्या होता है, आके कई जो दो रिवर एक साथ मिलते हैं उसे प्रयाग कहा जाता है। हरिद्वार से गंगा प्लेन में आती है और कहाँ पे, बंगाल में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हुगली और पद्मा। पद्मा रिवर क्या है, पद्मा रिवर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में जाती है। और वहां पे ये किससे मिलती है, पद्मा मिलती है ब्रह्मपुत्रा से। किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा से। जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का नाम कुछ अलग ही है बांग्लादेश में, उसे शायद जमुना कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, जमुना। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो गंगा जमुना, पद्मा और जमुना मिलके क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉरेस्ट जो है, ओके डेल्टा, वो कौन बनाती है, सुंदरबन डेल्टा बनता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा है, इनके थ्रू बनाया जाता है। चंबल, बेतवा, केन क्या है सर, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, ग्लेशियर से निकलती है, और ये गंगोत्री से निकलती है। तो ये इसके ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या है, इसके ओरिजिन पॉइंट है। इस तरह से याद रखिएगा कि ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। आगे बढ़े, देख लीजिए, आपको ये चीज मैं थोड़ा और थॉरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब देखिए इसका क्या नाम है, कैसे होती है। अब गंगा, ये बांग्लादेश की कंडीशन, ये क्या है, बांग्लादेश की में क्या कैसे रोल प्ले करते हैं। ये बन गई पद्मा, ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या हो गया, जमुना। बाहर से एक आती है रिवर मेघना, इसको कंबाइंडली अब यहाँ पे क्या कहेंगे, कई नाम बन जाते हैं, फिर इसके क्या कहेंगे, मेघना कहेंगे। और फिर क्या बनाएंगे, ये सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि जब ओशन में मिलने वाली होती है रिवर ना, तो बहुत सारी छोटी 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 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है और काफ़ी सारा मड और सिल्ट लेके आती है और यहीं पे डिपॉजिट कर देती है। तो मतलब अपनी डेथ की कंडीशन पे रिवर पहुंच जाती है और इससे क्या बनता है, डेल्टा का फॉर्मेशन बनता है। इससे क्या बनता है, डेल्टा अपने आप में दलदली इलाके होते हैं, मर्शी एरियाज होते हैं,
दलदली इलाके होते हैं जिसमें मतलब हाई टाइड लो टाइड का भी फर्क होता है, पानी का लेवल कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहीं पे क्या पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया में क्या पाए जाते हैं, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहाँ बनेगा, सुंदरबन डेल्टा में बनेगा। लगे हाथ याद कर लीजिए, सुंदरबन डेल्टा से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश में है, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में है। किससे बनता है, यमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये बहुत फेमस है। तो रॉयल बंगाल टाइगर भी कहाँ मिलते हैं सर, सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं, इनके लिए फेमस है। व्हाइट टाइगर भी मतलब यहीं पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर में व्हाइट टाइगर भी अगर कहीं वर्ल्ड में पाए जाते थे तो यही पाए जाते थे। हालांकि अब ये व्हाइट टाइगर एग्जिस्ट नहीं करते, लगभग में इनकी जनजातियां खत्म हो गई हैं कंटिन्यू शिकार करने से। तो ये आपका हो गया गंगा रिवर सिस्टम। आई थिंक आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी की संगम को क्या कहते हैं, गंगा। कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। वेयर, देवप्रयाग, राइट। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज रामगंगा। गंगा की आखिरी, द लास्ट वन, महानदी। महानदी कहाँ मिली थी, वेस्ट बंगाल में। आपने देखा होगा, मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए महानंदा, नॉट नदी, महानंदा आके मिलती है। तो ये लास्ट ट्रिब्यूटरी हो गई। और रामगंगा की बात की जाए तो सबसे पहली कौन सी है, रामगंगा ट्रिब्यूटरी। ये तो मिल के बनी है ना, इसके बाद हरिद्वार से निकलते कन्नौज में आके कौन से मिलती है, उत्तराखंड में। रामगंगा फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो सबसे पहले मिलती है, और महानंदा क्या है, लास्ट ट्रिब्यूटरी है। तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ से याद रखिएगा कि फर्स्ट क्या है रामगंगा, लास्ट क्या है महानंदा। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मैंने आपको पहले ही बता दिया पहली स्लाइड में। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है आपकी सर यमुना रिवर। इसके अलावा क्या है भाई, आप कहेंगे गंगा नदी कहाँ से मैदानी मतलब प्लेन एरिया में आती है, तो आपने कहा हरिद्वार। ये मैंने आपको कई बार बता दिया, हरिद्वार। गंगा नदी के तट पे बटे प्रमुख शहर, मेन सिटीज। तो मेन सिटीज तो आपको बताया है कि भाई प्रयागराज, बनारसी, कानपुर, पटना, ठीक है। हुगली रिवर पे कौन सा सिटी है, कैलकाटा, अभी आपको मैंने बताया। गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त का मतलब कंबाइंड बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो व्हेन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मीट इट इज कंबाइंडली, लास्ट में क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, ये देखिए मेघना। पद्मा बोला गया गंगा को, जमुना बोला गया ब्रह्मपुत्र को, मिलके क्या बनाती हैं, मेघना, ठीक है। इसके बाद बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार, मैंने कहा कोशी। सौरव ऑफ बंगाल मैंने बताया दामोदर। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में है, गोमती। इसका मतलब क्या है कि गंगा की वो ट्रिब्यूटरी जो प्लेन एरिया से निकलती है। बाकी तो सारी कहाँ से है, देखिए सारे माउंटेन है, कहीं ना कहीं है। लेकिन जब आप गोमती की बात करेंगे तो गोमती कहाँ है, पीलीभीत यूपी से निकली है, और एक झील से निकली है, एक लेक से निकली है। लेक क्या है, प्लेन एरिया में। यूपी अपने आप में एक पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ पे माउंटेन्स रेंजेस बहुत कम है। तो गोमती ही एक सिंगल है जो प्लेन एरिया से निकली हुई है। बाकी सारी क्या है, ये बाकी सारी देखिए सारी ट्रिब्यूटरीज क्या है, माउंटेन एरिया से निकली है, कहीं ना कहीं माउंटेन से, हिमालय से निकली हुई हैं। सब की सब हिमालयन रिवर है, लेकिन यही एक ऐसी है जो क्या है, प्लेन एरिया से निकली हुई है। तो यहां से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे गंगा रिवर के फैक्ट्स। ये क्या थे, सारे गंगा रिवर के फैक्ट्स थे। अब हम बात करेंगे अपने आप में थोड़ा सा इंदस रिवर के बारे में। इंदस रिवर वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, तो इसके बारे में छोटे मोटे फैक्ट्स पढ़ने हैं। तो हम पढ़ने चल रहे हैं इंदस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, इंदस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंदस रिवर का इंडिया में क्या हाल है, क्या पढ़ना है इसके बारे में, क्या जानना है, पॉइंट टू पॉइंट। लास्ट में आपको पॉइंटर्स बता दिए जाएंगे तो चीज़ें ईजी रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, इनकी 5 ट्रिब्यूटरीज। देखिए 5 नदियों वाले स्टेट को क्या बोला जाता है, पंजाब, ठीक है। तो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पहले देखिए ध्यान से, ये देखिए मानसरोवर लेक से इंदस रिवर निकल रही है। ये कहां से, देखिए लद्दाख से जम्मू कश्मीर, ये हिस्सा भी क्या है, लद्दाख है। क्या है सर, लद्दाख। और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो मतलब निकल कहां से रही है, इसका ओरिजिन इंडिया से ही है, ठीक है।
लेकिन यहीं से अब कहाँ चली गई, अब ये चली गई पाकिस्तान, ये चली गई पाकिस्तान में, ठीक है। फिर सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम ये देखिए जम्मू कश्मीर से निकल रही है, जम्मू कश्मीर से ये झेलम। चिनाब ये देखिए कुछ हिमाचल से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, हिमाचल से, देखिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख या हिमाचल का एरिया होगा, तो चिनाब निकल रही है, दोनों यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, कोई दिक्कत। इसके बाद आप देखिए रावी निकल रही है, रावी हिमाचल के आसपास से निकल रही है, देखिए ये आके आगे आगे मिल गई। फिर ये व्यास और सतलज निकलती है हिमाचल से, यही मानसरोवर लेक के पास से माना जाता है, तो व्यास सतलज को ज्वाइन कर लेती है और फिर यहाँ से दोनों मिलके यहाँ पे इंदस को ज्वाइन करते हैं, और इस तरह से फिर ये इंदस आगे बढ़ के चली जाती है अरेबियन सी में। कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो इस तरह से, तो पंजाब में देखिए, तो पंजाब में कौन सी है, सतलज, सतलज क्या है, पंजाब और ब्यास, ये पंजाब के, सतलज पंजाब के हिस्से से और ब्यास ये मिल के निकलती हैं, बाकी के तीनों रिवर। तो देखिए टॉप की 3 रिवर जो हैं ये देखिए, झेलम, चिनाब और रावी, समझिएगा, झेलम, झेलम, चिनाब एंड रावी, ये जो 3 रिवर हैं, एक हमारे यहाँ इंदस रिवर पैक्ट है, इंदस रिवर पैक्ट है, समझौता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये इंदस ये क्या कहता है, इसका ये मतलब है कि ये जो 3 रिवर हैं, इंदस रिवर और ये जो उसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% इंडिया यूज कर सकती है, इंती का। और लास्ट के जो ये हमारे हैं व्यास और सतलुज, इसका 80% इंडिया यूज करती है और 20% क्या पाकिस्तान यूज करता है, क्योंकि रिवर का पानी रोका नहीं जा सकता और रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। पानिया रोक के करेंगे क्या, मान लीजिए पनिया रोक भी लें आप कहते सर पानी रोक दो, तो कहाँ लाओगे, इंडिया में बह जाएगा भाई, पंजाब दिल्ली बह जाओगे, पानी लेके करोगे क्या, उतनी बड़ी कैनाल बना पाओगे कि रिवर की धारा मोड़ दो, तुम तो पूरा प्रकृति को चेंज करने की बात करते हो। गुस्से गुस्से में हम ना बड़ा जोश में रहते, कहते अरे रोक दीजिए, पनियन भेजिए, पाकिस्तान मर जाएगा। अरे पाकिस्तान से पहले तुम बह जाओगे, पानी कैसे रोक दोगे, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा किसी का रोक नहीं होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में आती है, उससे पहले चाइना उस पर बहुत बड़े बड़े डैम बनाया, लेकिन कहा सारा पनिया रोक देता है, नहीं रोक पाता है भाई, पानी कौन रोक पाएगा, पानी रोकेगा तबाही आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये कहना गलत होता है, ठीक है। तो झेलम नदी का हमें नहीं पता क्या है भाई, मुहाना वगैरह सीधी बात है। झेलम नदी श्रीनगर से निकलती है, तो श्रीनगर के तट पे क्या है, झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पे श्रीनगर है। रावी की बात करें तो लाहौर रावी नदी के तट पे है, तो लाहौर रावी रिवर बैंक पे टिका हुआ है। सतलज की बात की जाए तो सतलज रिवर पे हमें याद रखना है भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम ये इंडिया का है, भाखड़ा नांगल डैम। ध्यान से देखा जाए तो भाखड़ा एक अलग डैम है और नांगल एक अलग डैम है, ये कुछ 500 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसमें भाखड़ा के पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में कभी टूट जाए ऐसी सस्पेंशन में नांगल डैम बनाया गया। तो एक हिमाचल बॉर्डर में है और एक पंजाब बॉर्डर में है, ठीक है, दोनों अलग है, लेकिन भाखड़ा नांगल कंबाइंडली कहा जाता है, ये सतलज रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। ब्यास भी देखिए हिमाचल प्रदेश से निकली हुई है। पंजाब के हर एक क्षेत्र में सतलज और ब्यास का संगम होता है, तो मैंने बोला ना कि पंजाब से 2 रिवर 2 ट्रिब्यूटरीज इंदस की जाती हैं, सतलज और ब्यास। तो याद रखिएगा कि सतलज एंड ब्यास ये 2 रिवर हैं, या बेस भी बोलते हैं, BEAS बोलते हैं शायद इसको। तो ये दोनों कहाँ है, पंजाब में है। ये क्या है, सतलज प्लस बेस क्या है, पंजाब में है, बाकी की क्या है ऊपर से निकल जाती है, तो हिमाचल से निकलती है, पंजाब में मिक्स होती है, पंजाब से फिर सब चली जाती है पाकिस्तान में। इंदस रिवर सिस्टम के बारे में आपको यही चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं, कि निकलती कहाँ से, मानसरोवर से, फिर कहाँ से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से होते हुए सर वो पाकिस्तान चली जाती है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब, ठीक है, चिनाब भी है। तो चिनाब, झेलम और रावी लगभग में जम्मू कश्मीर से निकल के, हिमाचल से निकल के किधर चले जाते हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान में। लेकिन ब्यास और सतलज क्या है, हिमाचल से निकलते हुए आती हैं पंजाब में, फिर पंजाब से होके जाती है। तो पंजाब में ये 2 रिवर, हालांकि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो इस पूरे हिस्से को आपने सोचता था पंजाब प्रांत जब बोला जाता था, तो ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये पूरा ये रिवर सिस्टम का जो हिस्सा था, इसी को तो पंजाब नाम रखा गया था इसी बिहाफ पे, ये 5 रिवर से बना हुआ इलाका पंजाब। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो ये हिस्सा, एक फर्टाइल रीजन उन्हें देना था, तो 2 हिस्सा डिवाइड हुआ, एक वेस्ट पाकिस्तान हुआ मुस्लिम आबादी को देखते हुए, और एक हुआ ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन अब भाई एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, तो इस तरह से डिवाइड करना था कि इनको एक अच्छा रिवर सिस्टम मिले। तो ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं,
जैसे आप बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पे कौन सा रिवर सिस्टम दिया गया, ब्रह्मपुत्रा और गंगा का मिक्स रिवर सिस्टम दिया गया, इनको फर्टाइल लैंड मिल गई। पाकिस्तान को पूरा इंदस रिवर सिस्टम मिल गया, इनको फर्टाइल। आपको बता दें जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पंजाब का आज क्षेत्र आप जानते हैं ना खेती के मामले में कितना आगे है, तो ये पूरा इलाका खेती के लिए बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे इतनी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैनाल पाकिस्तान में थी भाई, इतना अच्छा ब्रिटिशर्स ने उस टाइम डेवलप किया था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैनाल पाकिस्तान में थी। हालांकि उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया तो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने अपना खराब कर लिया है, अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर कैनाल्स के बारे में पूछा जाएगा, नहरों के बारे में, तो पंजाब में डेवलप किया गया था। क्योंकि सोचो ना यार, 5 रिवर्स का पानी, इन 5 रिवर्स का पानी मेंटेन करना आसान है इंदस रिवर के साथ। ये बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है अपने आप में, पाकिस्तान की लाइफलाइन है। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इक्वली बांटने के लिए ऐसा किया गया था। तो इसे में वो इंदस रिवर पैक्ट भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जानते हैं। तो अब देखिए, अब चीजें आपको और समझ में आएंगी। हालांकि इसमें हम बहुत ज्यादा आपको ये चिनाब के बारे, अब ये चिनाब के बारे में दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको चिनाब के बारे में ज्यादा पढ़ाना है, तो मैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई आप ध्यान से देखिए, चिनाब 12 ये क्या है, चंद्र और भागा, ये 2 रिवर आके मिलती हैं तो चिनाब बनाती हैं। तो ये रहा चिनाब, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानना नहीं है, तो आप इसको बस इतना जान लीजिए कि ये सिंधु नदी में जाके मिलती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ये निकलती कहाँ है, हिमाचल से। तो देखिए हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। सिंधु की सबसे बड़ी, बस ये जानिए, अगर पूछा जाए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर, तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर क्या है भाई, ये है चिनाब। ये क्या होती है, चिनाब होती है। तो चिनाब को आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा सिंधु इंदस रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। तो आप कहेंगे सर इंदस रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखिए, लेह लद्दाख यही है, मानसरोवर लेक से निकल रही है। तिब्बत, सो ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन इज मानसरोवर लेक, नियर बाय मानसरोवर लेक, याद रखिएगा, मानसरोवर लेक इज द ओरिजिन ऑफ ये है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मिक्स कहाँ होती है, अरेबियन ओशन में। ट्रिब्यूटरीज आपको मैंने यहाँ पे बताई दी। तो इट फ्लो थ्रू द 3 कंट्रीज। ओरिजिन कहाँ है, चाइना में है। सो स्टार्ट फ्रॉम द चाइना, कम टू द इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। देन ओरिजिन इज इन द तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक से काफी रिवर्स निकलते हैं अपने यहाँ पे, तो ठीक है। एंड ठीक है, 2 नदियां तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलज। सो यू कैन से कि सतलज ऑल्सो कम फ्रॉम द मानसरोवर लेक एंड कम्स टू द हिमाचल प्रदेश। सो इंदस वैली सिस्टम, इंदस रिवर की बात की जाए तो इंदस रिवर एज वेल एज सतलज रिवर, दे बोथ हैव देयर ओरिजिन इन चाइना, तिब्बत। और बाकी की कहां से, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल की लोकल, इंडिया की लोकल से है, ठीक है। Which city is situated on the Indus in India? So you will see Leh. The city Leh is on the bank of Indus River. तो लेह जो है वो यहीं पे आता है। अब आते हैं लास्ट अपने ब्रह्मपुत्र पे आज के लिए। साउथ इंडिया की रिवर्स कभी और पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी। देखिए मानसरोवर लेक, ये भी चाइना से निकला है। 2900 किलोमीटर की डिस्टेंस ये पूरा चाइना में कवर करता है। मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे एक पीक का नाम लिखा था, हिंदी में लिखा था वो नामचा बरवा, और आप इसको इंग्लिश में भी वही लिखेंगे, बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। तो ये रिवर नामचा बरवा वाले पॉइंट से कहां एंटर कर जाती है, इंडिया में। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 916 किलोमीटर केवल है। और हर ब्रह्मपुत्रा केवल, जैसे चाइना में इसको सांगपो कहते हैं, क्या कहते हैं, सांगपो इन चाइना। तो और इस रिवर सिस्टम पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही चाइना ने बनाया, सांगपो पे ही बनाया है। और इसको सांगपो रिवर को के किनारे चाइना की बहुत ही खूबसूरत शहरों को बसाया भी गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सांगपो रिवर कहते हैं इसको, कहां पे कहते हैं, इन चाइना कहते हैं। नामचा बरवा से ये एंटर करती है और
इसको ब्रह्मपुत्र अगर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड ओनली इन आसाम, कॉल्ड ओनली इन आसाम, इसे केवल आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश में अगर आप बात करें तो दिहांग कहते हैं, दिहांग इट इज कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहेंगे। आसाम ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? आसाम में। इसका रिवर कोर्स बहुत गहरा है, गंगा से भी ज्यादा रिवर कोर्स इसका गहरा है, और आसाम में ये इतनी ज्यादा तेजी से फ्लो होती है कि इसमें स्विमिंग करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसका रिवर कोर्स इंडिया के सभी रिवर कोर्स में से सबसे गहरा रिवर कोर्स है, और आसाम का जो फर्टाइल लैंड है पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ही देन है। वहां पे बाढ़ वगैरह भी ब्रह्मपुत्र रिवर में पानी की वजह से ही आती है। एंड इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड जमुना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो देखिए ना कि केवल कुछ 90 किलोमीटर के एरिया या 100-120 किलोमीटर के एरिया में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये नाम पे भी कई चीजें पूछी गई हैं। तिब्बत में देखिए इसको सांगपो, यारलुंग सांगपो, तो मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया सांगपो, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इन इंडिया इट इज ओनली गो फॉर 916 किलोमीटर रेंज इन इंडिया इट्स कवर। तो भाई इंडिया में इसकी 916 किलोमीटर की ही रेंज है, ठीक है। इट इज द वाइडेस्ट रिवर इन द इंडिया, इट इज द वाइडेस्ट रिवर इन द इंडिया, ये इंडिया की सबसे वाइडेस्ट रिवर है। मैंने कहा ना कि इसका कोर्स बहुत बड़ा है। कोर्स बड़ा होने का मतलब ही क्या हो गया कि इसकी ब्रेथ बहुत बड़ी है और डीप भी अच्छी खासी है। तो इसके कोर्स को मतलब स्विम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 2900 किलोमीटर। हाउ मेनी कंट्रीज? चाइना, इंडिया और लास्ट में बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पे आई और जैसे आसाम से मुड़ती सीधा बांग्लादेश में यहीं आती है, यहाँ से आके पद्मा, और यहाँ से इसको क्या कहते हैं फिर मेघना, मिक्स होके क्या बन जाते हैं सब, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, मिलके बन जाते हैं मेघना। यहाँ पे गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो हर एक जगह रिवर्स है, रिवर्स के नाम वहाँ की लोकेलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इंडिया में जो नाम है वो कोई जरूरी नहीं कि जहां से निकल रही है वहां वो नाम हो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में इतना ही जानिए, ये नॉर्थ ईस्ट की रिवर, एक तरह से मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए स्पेशली है। वहां का जो फर्टाइल एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया का किससे कवर होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर से कवर होता है। कहां से निकलती है? मानसरोवर लिंक से। चाइना में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। इंडिया में कहा? नामचा पर्वत से मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र कहाँ कही जाती है? आसाम में कही जाती है। आसाम में इसका रिवर कोर्स बहुत वाइड है, पानी का फ्लो ज्यादा होता है। बाढ़ आने का भी रीजन यही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेन एरिया क्रिएट करती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर कहती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ ईस्ट के लिए वरदान है। बांग्लादेश में जाके इसका नाम क्या होता है? जमुना होता है। गंगा से मिलके क्या मिलके क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है। फिर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। बस इसी तरह से आपके सारे पॉइंट्स क्या हो गए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम अभी आपने आज क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा हिमालयन रिवर। क्या पढ़ा आपने? हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको मैं वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा और आपका क्या होगा कि चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन नेक्स्ट लेक्चर हम किसके बारे में बात करेंगे? पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ रिवर्स के नाम रखिए कि ये अरब सागर में, ये कहाँ पे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये कैसी हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो देखिए भाई, इसमें नर्मदा और ताप्ती का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी ये सारी छोटी छोटी रिवर है। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं, साबरमती याद रख लीजिए भाई अहमदाबाद में, बाकी नर्मदा और ताप्ती का नाम याद रखिएगा। और वे ईस्ट में तो सारी की सारी हिमालयन रिवर, सारी की सारी हिमालयन रिवर कहाँ जाती हैं? ईस्ट में जाती हैं। मतलब सारी की सारी, मतलब क्या, गंगा रिवर सिस्टम ऐसे बोलिए, नहीं तो फिर तो इंदस वाली तो सारी कहाँ जाती हैं? वो भी तो हिमालयन है। तो इंदस रिवर पूरी कहाँ चली जाती है? इंदस रिवर पूरी अरेबियन सी में। लेकिन इंदस रिवर की केवल 2 ही रिवर्स इंडियन रिवर सिस्टम की इंडिया के पंजाब से होके जाते हैं, बाकी को पाकिस्तान में चला जाता है, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का पूरी की पूरी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा पूरा का पूरा कहाँ गिरता है? गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी कहाँ गिरती हैं? सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इसके बारे में हम किसी बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको मुझे समझानी है, ये स्लाइड्स बाकी हैं, तो इसको हम किसी और लेक्चर में थोड़ा सा कवर करेंगे।
और फिर इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो जब मैं आपको साउथ इंडिया की रिवर्स पढ़ाऊंगा उसी टाइम मैं आपको साउथ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको साउथ इंडिया की कुछ हिल्स के बारे में, और मैं आपको फिर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को थोड़ा और थॉरली पढ़ाऊंगा। तो उसमें मैं ये चीज़ें साउथ इंडिया की रिवर्स मिक्स कर दूंगा, तो साउथ इंडिया का एक अलग लेक्चर ही बना देंगे हम। तो अभी आपने हिमालयन रिवर सिस्टम इसमें पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए। मैं मिलता रहूँगा आपको नए नए वीडियोज़ के साथ, और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।